फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि शम्मी ने उससे सवाल किया कि क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। ये सुन के युक्ति असमंजस में पड़ गई कि क्या कहे। दोनों एक दूसरे को देख रही थी। कुछ पल सोचने के बाद युक्ति बोली, थोड़ा सा वक्त जो बस मेरा हो, उसमें मैं कुछ भी करूं कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। शम्मी ने कहा, कुछ भी मतलब क्या? कल को तुमको मुझे लाल किले पर चढ़कर चिल्लाना है या झंडा लहराना या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज जिस चेयर पे बैठते हैं उस पे बैठना है तो? मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है, ना मेरे अंदर ऐसी कोई बेतुकी इच्छाएं हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली जिससे आप एम्बेरस हो या अनकम्फर्टेबल हो। और अगर ऐसा कुछ करूँ भी तो आप मना करोगे तो मैं जिद भी नहीं करूँगी, ये प्रॉमिस है, ठीक है? तो मेरा थोड़ा सा वक्त चाहिए तुम्हें। कितना वक्त मिले तो तुम्हारा काम चल सकता है? मैं कॉलेज से 3 बजे फ्री हो जाती हूँ और 6 बजे तक फ्री रहती हूँ। सैटरडे को कई बार 1 या 2 बजे तक फ्री हो जाती हूँ और संडे को सारा दिन फ्री रहती हूँ, शाम 6 बजे तक। आप देख लो कैसे मैनेज करोगे। शम्मी सोचते हुए बोली, और इस फ्री टाइम में हम क्या करेंगे? कुछ भी जो आपको पसंद हो, या फिर कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं शांति से कुछ देर बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, हाँ, लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, हाँ, ओके, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, तो कभी मैं तुम्हें कॉलेज से पिक करूँ? व्यक्ति ने कहा, जबरदस्ती नहीं है, पर अगर ऐसा होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। व्यक्ति की होप हाई होने लगी थी, वो एक्साइटेड होने लगी थी, होठों पर मुस्कान आ गई थी। तभी शम्मी ने कहा, कल तुमने कहा था अगर हम एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन ही ना रखें तो, और आज देखो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन की लिस्ट कितनी लंबी हो गई। युक्ति के होठों से मुस्कान गायब हो गई थी। तो ये सब आप मुझसे ऐसे ही पूछ रही थी, रियलिटी चेक करवा रही थी? नहीं, मैं कोई रियलिटी चेक नहीं था, ये कोई रियलिटी चेक नहीं था। मैं सचमुच जानना चाहती थी तुम मुझसे क्या चाहती हो, और तुमने ऐसा कुछ भी नहीं चाहा जो मैं ना दे सकूं। ये बहुत छोटी चीज़ है। हाँ, कभी काम ज़्यादा हो या मुझे कहीं और ना जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर मैं बस इतना कहना चाह रही थी कि वक्त बीतने के साथ एक्सपेक्टेशन बढ़ती चली जाएंगी, तो वही कल वाला सवाल, जिस दिन हद टूटी उस दिन का क्या? क्योंकि हद एक ना एक दिन टूटती जरूर है। युक्ति ने कहा, पता नहीं उस दिन क्या होगा, जो होगा उस दिन देखेंगे। उसे एक दिन की वजह से इतने दिन हुए तो नहीं वेस्ट कर देने चाहिए ना। और ये भी तो हो सकता है कि वो दिन ही ना आए। वो दिन आने से पहले ये भी तो हो सकता है कि हम दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगे। शम्मी के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसने पजल बॉक्स फिर से सुलझाना शुरू कर दिया और युक्ति से पूछा, हेल्प करोगी? युक्ति ने कहा, कोशिश करते हो, पता नहीं कितनी कर पाऊंगी। शम्मी आकर युक्ति के पास खड़ी हो गई, पजल बॉक्स उसकी तरफ सरका दिया। युक्ति पजल बॉक्स ध्यान से देखने लगी। कुछ समझ आया कि लकड़ी का गुटका सरकाया। बीच बीच में शम्मी भी हेल्प कर रही थी। जैसे जैसे सॉल्व करते आगे बढ़ रहे थे, पजल उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। आधे पौने घंटे तक दोनों उसी में लगे रहे। युक्ति का दिमाग भन्नाने लगा था। ऊब कर बोली, क्या है ये? मुझसे दिमाग नहीं खा पाया जा रहा। कहाँ से मिला आपको ये भी कोई खेलने की चीज है? शम्मी ने कहा, यही तो खेलने की चीज है, माइंड शार्प होता है इससे। एक फ्रेंड ने बर्थडे गिफ्ट दिया था। आपका बर्थडे था? मुझे गिफ्ट दिया था तो मेरा ही होगा ना। अरे मेरा मतलब आपका बर्थडे कब था? हाल फिलहाल में नहीं था, महीनों पहले था। खोल कर देखा था और रख दिया, टाइम ही नहीं मिला इसे सॉल्व करने का। आजकल फ्री हूँ, कोई नया केस ही नहीं आ रहा है, दिमाग को कहीं ना कहीं लगाना है, नहीं तो फिजूल की बातें सोचने लगता है, तो यही सॉल्व कर रही हूँ। महीनों पहले कब बर्थडे था? शम्मी उसे एक नज़र देखती है। युक्ति पजल
में कुछ ढूंढ रही थी। शम्मी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताती है, फिर पूछती है तुम्हारा बर्थडे कब आता है। युक्ति ने कहा 14 फरवरी को। शम्मी उसे एक पल को देखकर मुस्कुराती है और कहती है दुनिया में आने के लिए अच्छा दिन चुना है तुमने। युक्ति ने कहा मुस्कुराकर मैंने नहीं, मम्मी ने चुना। कुछ पल मुस्कुराते रहे, फिर शम्मी ने कहा मम्मी इस मामले में थोड़ी बैकफुट पर आ जाती थी। मैं पैदा होने वाली थी, वैलेंटाइन वीक शुरू हो गया था और इन दिनों ये मिडिल क्लास में भी जोर पकड़ने लगा था। मम्मी को भी धुन सवार हो गई कि इस बार पापा को यूनिक सा गिफ्ट देंगी जो पापा के हर दिए गिफ्ट पर भारी पड़ेगा और हमेशा उन्हें उनके प्यार का एहसास दिलाता रहेगा। तो बस मम्मी ने डॉक्टर से बातचीत की, कैसे भी करके उन्हें बच्चा 14 फरवरी के दिन ही चाहिए, चाहे फिर सर्जरी ही क्यों ना करवानी पड़े। तो मम्मी और मामा जी ने मिलकर सरप्राइज प्लान किया और 14 फरवरी को मम्मी ने मुझे पापा के गोद में देकर हैप्पी वैलेंटाइन डे विश किया। बाद में पापा को पता चला सब प्री प्लान था। शम्मी ने कहा अच्छे खासे रोमांटिक थे तुम्हारे पेरेंट्स। लव मैरिज थी उनकी? हाँ, पर पापा ज्यादा रोमांटिक थे। शम्मी ने कहा तुम्हें देखकर पता चलता है अपने पापा के जीन्स ज्यादा हैं तुम्हारे अंदर। शम्मी युक्ति मुस्कुराती है और कुछ पल शम्मी को देखती है, फिर पूछती है और आपके अंदर किसके जीन्स हैं, मम्मी के या पापा के? शम्मी जवाब नहीं देती तो युक्ति कहती है शायद मम्मी के। शम्मी कहती है नहीं, मम्मी जैसा मुझ में कुछ नहीं है, ना उनकी तरह खूबसूरत हूँ, ना इंटेलिजेंट, ना उनकी तरह खुश मिजाज। कहकर शम्मी अपनी नजरें फेर लेती है। दीवार घड़ी पर निगाह पड़ी तो 5:20 हो रहे थे। शम्मी बोली चलो तुम्हारा टाइम भी हो रहा है। युक्ति ने टाइम देखा तो बोली हाँ टाइम तो आज ज्यादा ही हो गया। दोनों गाड़ी में भी खामोश बैठे थे। युक्ति से चुप नहीं रहा जा रहा था, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें घुमट रही थी। वो शम्मी से बात करना चाहते थे। शम्मी वही सीरियस सा मुंह बनाकर चुपचाप बैठे थे। तो युक्ति बोली पड़ी एक बात पूछो। पूछो। उस दिन रो क्यों रही थी? नहीं तो मैं कहाँ रो रही थी। युक्ति ने मन में कहा आंखों में आए आंसू को रोना ही कहा जाता है। फिर उसने पूछा किसी की याद आ रही थी? शम्मी थोड़ी हैरान हुई कैसे कैसे पता। फिर शम्मी ने कहा माँ की याद आ रही थी। मुझे भी मम्मी याद आती थी। क्या हुआ था उनको? कैंसर था, लास्ट स्टेज में पता चला इसलिए बचा नहीं पाए। युक्ति ने कहा सॉरी। शम्मी ने कहा इट्स ओके। और तुम्हारी मम्मी, उन्हें क्या हुआ था? अक्सर बीमार रहते थे, मेरी वजह से खुद पर ध्यान नहीं दे पाते थे। अपनी वजह से उस वक्त छोटी ही थी तो मुझे इन सब बातों का पता भी नहीं था। उन्होंने अपनी बीमारी भी छुपा कर रखी। पैसों की हमेशा कमी रहती थी। अपनी दवाइयों से ज़्यादा ज़रूरी उन्हें खाना, कपड़ा और मेरे स्कूल फीस लगती थी। फिर क्या करती, घुट घुट कर एक दिन खुद ही खत्म हो गई। तुम्हारे चाचा वगैरह किसी ने हेल्प नहीं की? चाचा चाची ने तो तभी से नजरें फेरनी शुरू कर दी जब उन्हें पापा की तबीयत का पता चला। चाची को इस बात का गुस्सा था कि जो पैसा दुकान को बढ़ाने के लिए रखे थे वो उनके इलाज में लग रहे थे। पैसे बेशक दुकान के लिए थे पर कमाए तो मेरे पापा नहीं थे ना। पापा ने सोचा था एक बार ठीक होने पर पैसे दोबारा कमा लेंगे, पर वो भी कभी ठीक नहीं हो पाए। उन्हें क्या हुआ था? उनकी किडनियों में इन्फेक्शन था, बाद में किडनियां खराब हो गई। तो पता नहीं चला था क्या टाइम? पता चल गया था पर पापा दुकान और काम के चक्कर में लापरवाही करते चले गए। क्यों? तुम्हारे चाचा दुकान नहीं देखते थे? जब तक पापा थे तब तक उनकी लाइफ मौज मस्ती में घूमने फिरने में ही बीतती रही। पापा भी छोटा भाई है इसलिए टोकते नहीं थे और चाचा भी पापा की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। वो कह देते थे कि दुकान पर इतने बजे पहुंचना है तो वो 5 मिनट भी लेट नहीं होते थे। पर फिर पता नहीं चाचा को क्या हो गया, वो धीरे धीरे बदलने लगे। शम्मी ने कहा पैसा वजह था इन सब की।
पैसा इंसान को बदलता है। जब तक पैसा उनकी पहुंच से बाहर था वो ठीक थे, जैसे ही पैसा और दुकान उनके हाथ में आया वो बदल गए। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे चाचा चाची हमेशा उस घर में तुम्हारे साथ रहते थे? युक्ति ने कहा नहीं, वो सब बाद में आए थे हमारे घर रहने। शम्मी ने कहा तुम्हारा ऑफिस आ गया है, बाकी बातें कल करेंगे। युक्ति ने ना तो कुछ जवाब दिया ना हिली डुली। शम्मी ने कहा युक्ति तुम ठीक हो ना? तुम्हें बात करनी है तो कर सकती हो, मेरे पास टाइम हो, तुम ना लेट हो जाओ। युक्ति ने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, कल मिलते हैं। बाय कहकर युक्ति उतर गई। शम्मी उसे कुछ पल देखती रही। गेट पर जाकर युक्ति ने बाय किया तो शम्मी ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अगले दिन युक्ति को कॉलेज में मैसेज आया शम्मी का, छुट्टी कितने बजे होगी? युक्ति ने कहा 3 बजे। क्यों? शम्मी ने कहा ओके। इसके अलावा कोई मैसेज नहीं आया। तो युक्ति ने पूछना सही नहीं समझा। 3 बजे छुट्टी हुई तो फिर मैसेज आया, मैं बाहर हूँ। युक्ति ने मैसेज पढ़ा तो हैरानी के साथ एक हल्की मुस्कान भी आ गई। सांची ने मैसेज पढ़कर मुस्कुराते हुए युक्ति को देखकर पूछा, इतना मुस्कुराने की वजह? युक्ति ने कहा कुछ नहीं, मैं निकल रही हूँ, शम्मी बाहर खड़ी है। हो तो मैडम पिक करने भी आने लगे हैं? पिक विक करने नहीं आई, कोई काम होगा तभी आई। हाँ हाँ पता है कौन से काम से आई हैं। वैसे कहाँ जा रहे हो? शम्मी बस युक्ति बस सांची को देखती है। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।